हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज, दिल से थैंक यू आप सभी को, इतना सारा प्यार स्नेह आप सभी से मिल रहा है। सो थैंक यू। आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि हमारी टॉपिक क्या चल रही है, जीन प्याजे की थियरी हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। क्या जीन प्याजे की, जो कि यहाँ से 2 या 3 नंबर तो आपके फिक्स ही है। सो गाइज, बिल्कुल भी विदाउट स्किप किए क्लास को अटेंड करिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं। सो गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। सो गाइस, थैंक यू। देन आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे कि आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, हम देखेंगे स्टेजेस के बारे में कि ये क्या बोलते हैं, जीन प्याजे क्या कहते हैं। जो 4 डेवलपमेंट इन्होंने दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने दिया है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या इनकी थियरी क्या है। जीन प्याजे की थियरी हम बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। जीन प्याजे की थियरी, स्टेजेस के बारे में आज हम बेसिकली देखेंगे। स्टेजेस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे स्टेजेस के बारे में। तो फर्स्ट इन्होंने 4 स्टेज दी है, जो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको निमोनिक में याद करने का तरीका बताया है। SPCF से मैंने बताया है कि बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं इनकी जो 4 स्टेजेस है। अपने माइंड में सिर्फ S को बैठाइए, C को, SPCF। एस से हो जाएगा सेंसरी मोटर, प्री से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, एंड सी से हो जाएगा कंप्लीट ऑपरेशनल, एफ से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देन आज की क्लास में हम इनकी एक एक स्टेजेस के बारे में बहुत ही विस्तार में, बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनकी स्टेज है, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज इनकी क्या है, तो फर्स्ट स्टेज इनकी सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें 0 to 2 इयर्स होती है। इट मीन्स संवेदी गामक, संवेदी गामक अवस्था। अगर हम बात करेंगे संवेदी गामक अवस्था के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, संवेदी गामक इट मीन्स क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे कि हम समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, क्या रिफ्लेक्स एक्शन, और इसमें और क्या होता है, तो टीचर सेंसेस आर टीचर, सेंसेस आर अनैच्छिक क्रिया, जिसको हम अपने आप से नहीं करते, वो अपने आप ही हो जाती है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इसमें आ जाएगा, सेंसेस आर टीचर, अनैच्छिक क्रिया। जैसे हम समझने का प्रयास करेंगे, अनैच्छिक क्रिया देखिए, हमारी पलकों का झपकना। क्या हम चाहते हैं कि हमारी पलकें झपके? नहीं ना, वो अपने आप से पलकें क्या होती हैं, झपकने लगती हैं। हार्ट का बीट होना, इट मीन्स हृदय का धड़कना। हम चाहेंगे क्या तभी हृदय धड़केगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं धड़केगा, वो अपने आप अनैच्छिक क्रिया में आता है। क्या अनैच्छिक क्रिया में आता है, वो अपने आप धड़कता है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि वो हमारे चाहने से होगा, मतलब अनैच्छिक क्रिया, हम नहीं चाहेंगे फिर भी। पलकों का झपकना और हार्ट का बीट होना, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पलकों का झपकना
हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना। ठीक है, यहां तक आपको समझने में कोई भी दुख, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझने में आपको कोई भी दुख, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट क्या होता है। क्या ऑब्जेक्ट परमानेंट क्या होता है, जस्ट हम समझते हैं क्या ऑब्जेक्ट परमानेंट। वस्तु स्थायी, जो बच्चा होता है उसके दिमाग में वस्तु स्थायी हो जाती है, और कब होती है, 18 से 24 महीने में। वस्तु स्थायी कब होती है, 18 से 24 महीने में वस्तु स्थायी हो जाती है। एक बच्चा क्या करता है, अगर वो टॉय को देख रहा है, इट मींस खिलौने को देख रहा है, तो उसके माइंड में एक इमेज बैठना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये एक खिलौना है और ये ऐसे बना हुआ है, इसके हाथ है और पाँव है और टीथ है, नोज है, तो वो उसके माइंड में सेट हो जाता है। इसे कहते हैं वस्तु स्थायी। क्या कहते हैं, वस्तु का स्थायी होना, एक इमेज बन जाना कि हाँ ये ऐसा होता है, इसमें ये चीजें ऐसी हैं। ठीक है, तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, अचीव ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट। इसमें क्या करता है बच्चा, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट, अचीव ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट। इट मींस क्या करता है कि कमी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को, बच्चे के उसमें कमी हो जाती है, वो इमेज नहीं बन पाती है। लेकिन और इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे अचीव ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट में, इसमें क्या होता है कि पूरी इमेज एक बच्चे के माइंड में सेटअप हो जाती है। क्या, पूरी इमेज एक बच्चे के माइंड में सेटअप हो जाती है। और अगर बात कर लेंगे, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इट मींस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का आशय यह है कि जो चीज नजर के सामने है, वो अगर नहीं भी है तब भी एक बच्चे के माइंड में वो चीज बैठ जाती है। इट मीन जो नजर के सामने है, नहीं है तब भी वह है। ठीक है, हम यहाँ पे इसे राइट कर दे रहे हैं। जो नजर के सामने नहीं है फिर भी है। इट मीन्स एक बच्चे को क्या होता है, जो चीज नजर के सामने नहीं है फिर भी उसके माइंड में वो सेट हो जाती है कि हाँ ये चीज है, ये मैंने देखा है, ये मेरे माइंड में है, मुझे समझ में आ रहा है, तो उस बच्चे के अंदर ये चीज हो जाता है। अब एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे, लिमिटेशन। अगर हम बात करेंगे लिमिटेशन की, बात करते हैं विलंबित अनुदेशन, विलंबित अगर हम बात करते हैं विलंबित अनुदेशन की, तो विलंबित अनुदेशन में क्या होता है, एक मान लो बच्चा है और उसके फादर जो है, उसके पिताजी सेविंग कर रहे हैं। जस्ट हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए बच्चा है, देखिए भाई ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है। ये मान लीजिए बच्चा है और ये मिरर है, इट मीन्स शीशा। ये मिरर है और ये इनके पिताजी हैं। ये इनके पिताजी हैं भाई, और ये मिरर में देख के क्या कर रहे हैं,
इनके पिताजी मिरर में देख के सेविंग कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे ये क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। इनके जो पिताजी हैं वो सेव कर रहे हैं। और एक बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, एक बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ही ध्यान से अपने फादर को जो ये सेविंग कर रहे हैं उन्हें बहुत ही कंसंट्रेट होके देख रहा है। क्या, कंसंट्रेट होके देख रहा है। फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, विलंबित अनुदेशन का मतलब हम समझेंगे। अगले दिन ये क्या होता है, एक दिन बाद अगर हम बात करेंगे, वन डे की बात करेंगे, एक दिन बाद की बात करेंगे, वन डे, एक दिन क्या करता है, ये बच्चा खुद क्या करता है, मिरर लेके बैठता है। क्या, मिरर लेके बैठता है और जैसे इनके फादर करते रहते हैं क्या, कि सेविंग करते हैं, वैसे बच्चा ऐसे पहले क्रीम वगैरह लगाएगा, फिर उसके बाद सेविंग करने का प्रयास करेगा। इसे कहते हैं अनुकरण करना, इमिटेट करना, अनुकरण करना। इसे क्या कहते हैं, अनुकरण करना। क्या कहते हैं, अनुकरण करना। जस्ट हम समझेंगे क्या इसे, अनुकरण करना। मतलब इनके जो पिता वो एक दिन बाद, मतलब कि एक दिन तक वो अपने माइंड में सोच के सेव किया रहता है कि मेरे पिताजी ऐसे कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना है। तो एक दिन तक तो वो अपने आप को रोके रखता है, इसलिए इसे विलंबित अनुदेशन कहते हैं। क्या, इसीलिए इसे विलंबित अनुदेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलंबित अनुदेशन कहते हैं। क्या, कि एक दिन तक तू अपने माइंड में बचा के रखता है, लेकिन दूसरे दिन उसका अनुकरण करता है। क्या करता है, दूसरे दिन उसका अनुकरण करता है कि नहीं मुझे इस तरीके से करना चाहिए। इसे लिमिटेशन कहते हैं। इट मीन्स क्या, विलंबित अनुदेशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर से हम एक बार आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का एफर्ट करते हैं। तो जस्ट हम समझते हैं जीन पियाजे की थियरी की अगर हम बात करेंगे, तो जीन पियाजे की थियरी इन्होंने 4 स्टेजेस दी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे 4 स्टेजेस की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था, जिसमें क्या होता है, इसे 0 to 2 ईयर्स, क्या 0 से 2 साल तक के बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन, ये तो मान लीजिए जरूरी नहीं है कि 0 to 2 ईयर्स में ही देखा जाए रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है कि पलकों का झपकना, ये हम नहीं चाहते, अनैच्छिक क्रिया होती है, हमारे चाहने ना चाहने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये अपने आप होती है। हार्ट का धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट होना, और फिर उसके बाद क्या है, पलकों का झपकना। फिर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंट की बात करेंगे कि वस्तु स्थायी कब होती है। अगर हम बात कर लेते हैं वस्तु स्थायी कब होती है, कि 18 से 24 महीने में, क्या 18 से 24 महीने में एक बच्चे के अंदर वस्तु स्थायी आ जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि जो वस्तु होती है, कोई भी खिलौना देखा, कोई भी चीज वो देखता है तो उसके मन में वो स्थायी हो जाती है, एकदम क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। क्या, कुछ टाइम के लिए वो स्थायी हो जाती है। फिर हमने आपको क्या बताया कि इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट। इट मींस कि वस्तु स्थायी की कमी हो जाती है, कभी कभी होता है नहीं हो पाता है, मतलब जो चीजें देखे रहता है बच्चा वो नहीं हो पाता है, उसके माइंड में सेटअप नहीं हो पाती है। और इसमें कभी कभी होता है अचीव ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है। फिर हमने आपको बताया आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब एक बच्चे के माइंड में क्या रहता है, जो नजर में है नहीं है तब भी वो चीज उसके माइंड में रहती है। क्या, जो नजर में है नहीं है तब भी उसके माइंड में वो चीज रहती है। हम लिमिटेशन, विलंबित अनुदेशन की बात करेंगे तो हमने इसमें बेसिकली आपको क्या बताया कि मतलब एक बच्चा है, उनके फादर क्या करते हैं, सेविंग कर रहे हैं, बच्चा एक दिन क्या करेगा, देखेगा, ठीक है, बच्चा एक दिन क्या करेगा, देखेगा, उसके अगले दिन वो क्या करेगा, वही इफर्ट करेगा, सेविंग करने का इफर्ट करेगा। इट मींस ये तुरंत नहीं होता है,
यू एक दिन बाद वो करता है, इसलिए इसे विलंबित अनुदेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलंबित अनुदेशन कहते हैं। इट मींस एक दिन बाद वो करता है, तो ऐसा नहीं कि उसके फादर चले गए वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा करना, तो ऐसा नहीं है। एक दिन वो वेट करेगा, अपने माइंड में सेटअप रखेगा उसका, उसके अगले दिन वो क्या करेगा? सेविंग करना शुरू करेगा। तो इसमें वो अनुकरण इसे कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं, अनुकरण करना इसे कहते हैं। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दुख तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आज हमने स्टेजेस आज डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज समझने का प्रयास किया। क्या? सेंसरी मोटर समझने का बहुत ही अच्छे से प्रयास किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। सो गाइस बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, देन आज के सेशन में हमने बहुत कुछ नया सीखा है। तो जैसे कि यदि आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, और यदि आपको कोई भी सीडीपी की बात करेंगे एंड किसकी ईवीएस की बात करेंगे, कोई भी डाउट आपके मन में हो, कोई भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से आपके मन में डाउट हो, सो कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, काव्य क्लासेस आपको ज्वाइन करना है तो उस पर भी स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं। नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यही सब करना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। सो गाइस डोंट वरी, आप सभी लोग परेशान मत होइए, बहुत ही अच्छे से आप सभी का हो जाएगा। ओके, देन आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी के कमेंट्स देखते हैं तो बहुत ही एनर्जी मिलती है एक बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस बहुत ही अच्छा फील होता है आप सभी के कमेंट्स देख के। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।